जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए कहा हूँ, वास्तव में ही बहुत ही अच्छी साधना और बेजोड़ साधना है और आपके लिए लाभकारी है और आपको इसकी ज़रूरत भी है। मैं मानता हूँ आपको इसकी ज़रूरत है। तो ये साधना मैं आपको बता रहा हूँ। और साधना कौन सी है? अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं या फिर आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं, कोई भी आप साधना कर रहे हैं, आपको अनुभव नहीं मिल रहे, आपको किसी भी प्रकार से साधना सिद्ध नहीं हो रही है, आपको मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, कारण क्या है? तो उसी के संबंध में ये साधना है। ये साधना करने से आपके सारे पाप दोष सब खत्म हो जाएंगे और आपको साधनाएं सिद्ध होंगी ही होंगी। आपको अनुभव फिर आगे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो होता क्या है, वही साधना मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको साधना में अनुभव क्यों नहीं होते हैं, क्यों आपको जो है साधना सिद्ध नहीं होती, मंत्र सिद्ध नहीं होता। होता क्या है कि हम लोग, जो हमारा जीवन है, उस जीवन में हमारे साथ में हमारे पाप भी जुड़े हैं। हमारे जो पाप हैं वो चाहे पूर्व जन्म के पाप हों या इस जन्म के पाप हों, और ज़्यादातर ऐसे होता है कि हमारे पूर्व जन्म के पाप ही वो सामने आकर के खड़े होते हैं। कहते हैं कि इस जन्म के पापों का अगर प्रायश्चित इस जन्म में नहीं होता है ना, तो फिर अगले में होता है। और कहने में भी आता है कि जब किसी पर कोई विपदा पड़ती है ना, तो वो ये कहता है कि पता नहीं यार, मेरे कौन से जन्म के पाप हैं ये जो मेरे सामने आ रहे हैं। ये भी कहता है व्यक्ति। तो वो क्यों कहता है? क्योंकि उसे पता है, उसकी आत्मा को तो पता है ना, उसके मन को नहीं पता, लेकिन उसकी जो अंदर की पवित्र आत्मा है, उस आत्मा को पता है। वो उस आत्मा की आवाज होती है। तो जो ये कहता है कि पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पाप हैं, ये वो जानती है। तो इसलिए वो उस वक्त व्यक्ति बोलता है, सच बोलता है उस वक्त। तो अब यही पाप आपकी साधना के समक्ष भी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। आप साधना में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। तो इन पापों के कारण ही साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। तो उन्हीं पापों को क्षीण करने के लिए मैं आपको ये साधना आपको बता रहा हूं कि आप के जो पाप हैं वो इस साधना से क्षीण हो जाएंगे और आपको साधना में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। वरना अगर साधना में सफलता नहीं मिलती है तो लोग कहने ही लगते हैं कि मंत्र भी निष्फल हैं, सारे सब प्रभावहीन है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, यही कहते हैं। ठीक है, तो मैं वो साधना आपको अब मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। इसमें केवल दो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। सर्व सिद्धि मंत्र जो है, उसकी आपको सर्व सिद्धि माला से आपको इसका जाप करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें कभी भी इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप उस दिन करें, इस दिन करें, कभी भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और पहले गुरु का, आप अपने गुरुदेव, जो भी आपके गुरु हैं, जिनके गुरु जीवित हैं वो भी, या जिनके गुरु जीवित नहीं हैं, स्वर्ग चले जा चुके हैं, वो भी अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे और पूजन करेंगे। जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान शिव को गुरु मान करके शिव मंत्र का जाप करें। ठीक है, सबसे पहले आपको 5 माला, 10 माला, 11 माला, जो भी मतलब आपके मन में आए वो आप जाप कर सकते हैं उसका, गुरु मंत्र का। एक दीपक लगा लें और गुरु जी की तस्वीर रख लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्व सिद्धि माला, केवल एक चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। जो सर्व सिद्धि माला है उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, और वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी ही चाहिए। उस माला से आपको जाप करना है। जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र का जाप करना है।
एक घी का दीपक लगा लें और धूप लगा लें, किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल आपको जाप करना है, सुबह के टाइम आपको जाप करना है। मुख आपका पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। आसन किसी भी रंग का ले सकते हो, कोई इसमें बंधन नहीं है, ठीक है। और सर्व सिद्धि माला से आपको ज्यादा नहीं, केवल 21 माला का आप जाप करें। 21 माला का जाप 21 दिन तक लगातार आपको करना है, ठीक है। अब जब पहले आप इस साधना को कर लें, उसके बाद फिर अगर आप कोई भी साधना करते हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि इससे, इस साधना के करने से, और इस साधना की पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में अगर नहीं होता है तो दूसरी बार पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं इसको। जो भाई इसका ज्यादा माला का जाप करना चाहते हैं वो ज्यादा माला से भी जाप कर सकते हैं। मतलब कि कोई 51 माला या 101 माला करना चाहता है तो वो और भी बढ़िया है, उसको जल्दी मतलब साधना सिद्ध होगी ये, और आगे आने वाली साधना भी उसको बहुत जल्दी सिद्ध होगी। तो मैं आपको ये मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र आपको वीडियो में भी मैं आपको दे दूंगा, वीडियो में आपको लिख करके आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ज्वालिके ज्वल ज्वल सर्व पाप दोष हर हर सर्व सिद्धि प्रदाय सिद्धिये नमः, ठीक है। ये मंत्र है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितनी साधना आप हाई लेवल से इसको करते हो। तो आपको हर साधना में आपको सफलता मिलेगी, मैं गारंटी देके कहता हूं ये बात, ठीक है। हर साधना में आपको सफलता मिलेगी, अनुभव भी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि इस साधना से आपके जो पाप दोष हैं, जो पूर्व जन्म के पाप है, वो खत्म होंगे। और जब तक वो खत्म नहीं होंगे तब तक साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसमें जब आप करेंगे, इसको करने के बाद जब आप कोई दूसरी साधना करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। कठिन से कठिन साधना में भी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये साधना मैंने आपको बताई है और इस साधना को आप जरूर करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, अब बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।